A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed the chapter number 8, that is an accounting for companies, and the name of the chapter is issue of debenture. So after discussing the chapter number 8, that is an issue of debenture, let's we move to the last chapter of the part A and the last chapter of the volume 2, that is an redemption of debenture. और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. सो आज के इस वीडियो में हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. यानी किस फैक्टर्स और फैक्ट्स के साथ हमें डिस्कस करना पड़ेगा, उस पर स्टडी करना पड़ेगा किसी भी डिबेंचर को रिडीम करने के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर. मतलब कि डिबेंचर के अमाउंट को रीपे करना, डिबेंचर के अमाउंट को वापस लौटाना. किसको? डिबेंचर होल्डर्स को लौटाना. इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं दैट इज एन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर. इसलिए आपने डिबेंचर के दो एस्पेक्ट्स पे डिस्कस किया है. पहले हम क्या करते हैं, डिबेंचर को इशू करते हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, और आफ्टर अ सर्टेन टाइम उस डिबेंचर पे ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये डिबेंचर पे जो हम फंड रेज कर रहे हैं इसका रिपेमेंट हमें कब करना है. जस्ट लाइक अ लोन. बैंक है, बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया 10 साल के लिए, तो वो 10 लाख रुपए आपको 10 साल बाद बैंक को लौटाना भी होगा. सो विच इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ लोन. Similarly, what is the meaning of redemption of debenture? Redemption of debenture मतलब कंपनी ने जो पब्लिक से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से डिबेंचर के बेस पे लोन लिया है उस पैसे को लौटाना, उस पैसे को रीपे करना, विच इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. किसको रीपे करेगी? डिबेंचर होल्डर. Who is the debenture holder? The person who purchased the debenture and pay the amount of the debenture to the company. So it is a responsibility of the company to repay such amount, repay the amount of the debenture to debenture holder after a certain period. And it is a very big activity for a company. That's why the company have a sufficient fund, must have the sufficient fund for the redemption of debenture. यानी कंपनी के पास एक sufficient fund भी होना जरूरी है कि वो redemption कैसे करे. So इसके लिए एक टॉपिक आता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इन सोर्स ऑफ रिडम्पशन. सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन. फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक गए, बैंक से 10 साल का आपने लोन ले लिया. अब उस 10 लाख रुपए के लोन को आपको 10 साल बाद क्या करना है? लौटाना है. तो लौटाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले से प्लान करेंगे. आप अपने रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे कि आप पैसे कैसे लौटा सकते. जैसे फर्स्ट, कंपनी के पास बेसिकली 3 सोर्सेज होते हैं जिससे वो अपने डिबेंचर का रिडक्शन कर सकते हैं. फर्स्ट, आउट ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल से रिडम्पशन कर सकती है. सेकेंड, आउट ऑफ प्रॉफिट, अपने ईयरली प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व बना के वो क्या कर सकती है? रिडम्पशन कर सकती है. एंड थर्ड, आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल का भी यूज कर सकती है फॉर रिडम्पशन. ठीक है. अब इस पे हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं. अगर कोई कंपनी आउट ऑफ कैपिटल की हेल्प से डिबेंचर को रिडीम करती है, when any company redeem its debenture from its capital,
इन दिस सिचुएशन उसे कोई भी रिजर्व जानते हैं ना आप लोग क्या होता है रिजर्व? मतलब किसी भी फ्यूचर लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए आप अभी से क्या करते हैं, रिजर्व बनाते हैं। सो आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि सो इन केस ऑफ द रिडम्पशन which are based on the out of capital, in this situation there is no need to create a DRR. Yani in this situation when any company wants to redeem its debenture out of capital, in this situation there is no need to create DRR. यानी DRR बनाने की जरूरत नहीं है। DRR क्या होता है, ये भी एक टर्म आ गया, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। DRR का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सो व्हाट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व? फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडम्पशन करने के लिए एक स्पेसिफिक रिजर्व बनाते हैं, यानी कि एनी स्पेसिफिक रिजर्व which are created for redemption of debenture. So डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, डिबेंचर को पे आउट करने के लिए कंपनी क्या बनाती है, रिजर्व बनाती है। कैसा रिजर्व बनाती है? स्पेसिफिक। 11 में पढ़ा है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व आर दोज रिजर्व which are created for the general purpose, यानी जिसका पर्पस डिसाइड नहीं होता है। और दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व, which any reserve which are created for the specific purpose. That's why debenture redemption reserve will be known as a specific reserve because its purpose is predetermined. इसका पर्पस पहले से डिसाइड है कि हम रिजर्व किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, और इस रिजर्व को बनाने के लिए कुछ सर्टेन गाइडलाइन भी बताई गई हैं। जैसे अगर आप प्योरली आउट ऑफ कैपिटल से डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं तो DRR बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी अपनी कैपिटल से डिबेंचर को रिडीम कर रही है, अपने प्रॉफिट से नहीं, कैपिटल से, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, DRR बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट, प्योरली आउट ऑफ प्रॉफिट से डिबेंचर को रिडीम कर रही है, तो सिचुएशन में उसे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? DRR। कितना? 100%। इस सिचुएशन में कंपनी को DRR बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा 100%। एंड इफ एनी कंपनी वांट्स टू रिडीम इट्स डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज आउट ऑफ कैपिटल, यानी यहाँ कैपिटल और प्रॉफिट दोनों के मिक्सचर को रख के डिसाइड करती है, तो यहाँ कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख रुपीस का डिबेंचर रिडीम करने का प्लान किया। व्हेन सपोज कंपनी प्लान टू रिडीम रुपीस 10 lakh डिबेंचर इन दिस ईयर, एंड ऑल्सो कंपनी डिसाइडेड कि इस 10 लाख में से 6 लाख रुपए जो है आउट ऑफ 10 lakh रुपीस कंपनी वांट्स टू रिडीम 6 lakh डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। 6 लाख रुपए जो है वो कैपिटल से रिडीम करेगी और बाकी 4 लाख रुपीस जो है वो प्रॉफिट से रिडीम करेगी। ये कंपनी ने डिसाइड किया। अब इस सिचुएशन में अगर आपसे कोई पूछेगा कि DRR कितना क्रिएट होना चाहिए, तो इस सिचुएशन में DRR क्रिएट होना चाहिए 40%, क्योंकि कैपिटल से रिडीम करने के लिए DRR बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रॉफिट से रिडीम करने के लिए आपको DRR बनाना पड़ता है। यानी DRR कब बनता है? DRR बनता है व्हेन कंपनी वांट्स टू रिडीम इट्स डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। प्योरली आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो 100% DRR बनेगा, और अगर पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो जितना पार्ट आप रिडीम करना चाहते हैं प्रॉफिट से उतना DRR बनेगा। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो ये नोट जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू, दैट इज एन
According to Companies Act, according to Company Act 2013, Section 71, subsection 4 and SEBI guidelines, according to Companies Act 2013, Section 71, subsection 4 and SEBI guideline requiring creation of DRR. DRR means debenture redemption reserve are as follows. मतलब कि मैं आपको एक चीज बता दूं, इस रूट को बताने से पहले मैं आपके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं। वो ये है कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन प्लान करती है, सो रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एनी कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए जो रिडम्पशन की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में ट्रू एंड फेयर व्यू का होना जरूरी। कंपनी किस डिबेंचर होल्डर का रिडम्पशन कर रही है, किस प्राइस पर रिडम्पशन कर रही है, और इस रिडम्पशन के पीछे कहीं कंपनी के जो इंटरनल मेंबर्स हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। इसीलिए कंपनी जो है इस रिडम्पशन के इशू को बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करती है, और इसके लिए दो लोग बैठा दिए हैं। जैसे यू कैन सी दैट कि अगर आपके पास कोई प्रीसियस चीज़ होती है तो आप उस प्रीशियस चीज़ को वॉच करने के लिए कुछ न कुछ फैसिलिटी या कुछ न कुछ एक्स्ट्रा रूल्स बनाते हो या एक्स्ट्रा कुछ न कुछ गाइडलाइन बनाते हो कि ये करने से पहले आपको ये करना हो। दैट्स वाई कंपनी में भी ये रूल बनाया गया है कि अगर कंपनी डिबेंचर को रिडीम करने जा रही है, यानी कंपनी रिडम्पशन का मतलब है कंपनी में से पैसा निकालना, और वो पैसा किस हाथ में जा रहा है सही वे, ऐसा तो नहीं कि लोग घूम फिर के फ्रॉड कर रहे हैं, जेब में पैसा भर रहे हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे फ्रॉड्स आप देखते होंगे अपने आसपास, न्यूज़पेपर्स में, बैंक्स में, कंपनीज में। सो उस तरह की चीज़ें ना हो उसके लिए कंपनीज एक्ट और सेबी दोनों एक तरह से बैठे हुए हैं। एक कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट और सेबी दोनों वॉच करते हैं कंपनी के सारे एक्टिविटी के ऊपर व्हेन कंपनी प्लान टू रिडीम इट्स डिबेंचर। और उसके लिए रूल बनाया गया। रूल क्या बनाया गया है? DRR को लेकर रूल बनाया है कि कैसे DRR बनाना है, किसको DRR बनाना है, किसको DRR नहीं बनाना है। आपके मन के ऊपर नहीं है कि आपको रिडम्पशन करने के लिए DRR बनाना है या DRR नहीं बनाना है। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द रूल्स विच आर गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल एज द सेबी गाइडलाइन। आपके ऊपर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उस गाइडलाइन को फॉलो करके डिबेंचर को रिडीम करना। तो क्या वो गाइडलाइन है, क्या वो रूल है, समझिए। इस सिचुएशन के लिए कंपनी ने सेबी ने और कंपनीज एक्ट ने कंपनी को दो भाग में बांट दिया। फॉर दिस पर्पस कंपनी डिवाइड्स द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। एक कंपनी है लिस्टेड कंपनी और दूसरा है unlisted company. The company who are listed on the stock exchange, यानी वो कंपनी जो क्या है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसे फ्रीली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए परमिशन है। मतलब मेरी कंपनी मान लीजिए मैंने अपने डिबेंचर्स को स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, पता है ना, BSE NSE में फ्री कर दिया है कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई रहेगी वैसे उसकी प्राइस डिसाइड होगी, जो उसको जो चाहे उसको खरीद सकता है, जो चाहे उसको बेच सकता है, यानी फ्रीली ट्रेडेड होगी। उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है, यानी जो ईजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, उसे हम अनलिस्टेड कंपनी।
So on the basis of their performance, their specifications, DRR के क्रिएशन के लिए डिसाइड किया गया है कि द कंपनी हु आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उसके लिए कहा गया है कि उससे क्या बनाना है, नो नीड टू क्रिएट DRR, उसे DRR बनाने की जरूरत नहीं है। नो नीड, नीड मतलब जरूरत नहीं है DRR बनाने की, वो चाहे तो बना सकती है, वो चाहे तो नहीं बना सकती। मतलब लिस्टेड कंपनी के पास 3 ऑप्शन है रिडम्पशन करने, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। मतलब उसके पास 3 ऑप्शन है, वो अपने मन की मालिक है, वो चाहे तो रिडम्पशन करे आउट ऑफ कैपिटल, या चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट, या तो मिक्सचर को अडॉप्ट करे। इज दैट क्लियर? इसका मतलब लिस्टेड ही कंपनी का इकलौती कंपनी होती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में या इंडिया में जो आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर सकते हैं। आउट ऑफ कैपिटल, प्योरली आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर सकते हैं, परमिटेड होती है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती हैं, यानी द कंपनी हु आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दे आर बाउंड टू क्रिएट अ DRR। सच टाइप ऑफ कंपनी मस्ट क्रिएट DRR। इस तरह की कंपनी को DRR बनाना, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना कंपल्सरी होता है। इसका मतलब इनके पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ 2, या तो पूरा का पूरा आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडम्पशन कर दो, या तो मिक्सचर का हेल्प लेकर रिडम्पशन कर दो। आप पूरा आउट ऑफ कैपिटल से रिडम्पशन नहीं कर सकते, ये डिफरेंस है। और ये सेबी ने इसलिए कहा हुआ है कि वो कंपनी जो लिस्टेड है उसे DRR बनाने की जरूरत नहीं है, उसके मन के ऊपर बनाना बनाइए, नहीं बनाना मत बनाइए। लेकिन जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उसे DRR बनाना ही बनाना है बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब सवाल उठता है सर कितना बनाना है, ये भी डिसाइड किया गया है? यस, DRR बनाना है, लेकिन उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि एटलीस्ट 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जिस डिबेंचर को हम रिडम्पशन करना है उसके नॉमिनल वैल्यू का 10% तक हम DRR बना सकते हैं, ये हमें कहा गया है। क्लियर हुआ? तो ये पहले नोट डाउन कर लीजिए कि सेबी और कंपनीज एक्ट में ये रूल बनाया गया है कि वो कंपनी जो लिस्टेड है उसे DRR बनाने की जरूरत नहीं है, वो आउट ऑफ कैपिटल से भी रिडम्पशन कर सकती है, यानी उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। लेकिन जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उसे DRR बनाना ही बनाना है, या तो 100% बनाए या तो 20% बनाए, यानी उसके ऊपर है, DRR बनाना है। लेकिन मिनिमम 10% तो बनाना ही बनाना है, मिनिमम 10% है। और ये पहले जो रूल था वो था 25%, और शायद ये इस साल चेंज हो गया है कि अब DRR कम से कम 10% बनाना है, पहले 25% तक का था। सोच लीजिए, अब कंपनीज एक्ट थोड़ा सा लिबरल हुआ है टू द अनलिस्टेड। सो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एन exemption to the rule of creating DRR। यानी DRR क्रिएट करने के लिए किस लोगों को ये एग्जेम्पशन मिला है कि वो DRR नहीं बना सकते। मतलब जैसे पहला तो यही था लिस्टेड कंपनी, आप देख ही रहे हैं कि वो कंपनी जो लिस्टेड है उन्हें DRR बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So as per Companies Act 2013 and SEBI guideline इन दोनों के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कुछ एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं।
किस किस चीज के लिए एग्जाम्पशन मिले हैं? डीआरआर क्रिएट करने के लिए। सो उसको लिखिए एग्जाम्पशन फॉर एग्जाम्पशन टू द रूल ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर। मतलब किस कैटेगरीज की कंपनीज को, मतलब कंपनीज की कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिनको डीआरआर बनाने से एग्जेम्पशन मिला हुआ है कि उन्हें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। पहला है नंबर 1, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई। मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ऑल इंडिया लेवल पे वर्क कर रही हो और जिसे रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। उस तरह की कंपनीज को, उस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर बनाने की कंपल्सन नहीं है। वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग डीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, नंबर 2, बैंकिंग कंपनीज, the company who are engaged in the banking work. What are the work related to the banks? बैंक का क्या फंक्शन होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स। यानी वो कंपनीज जिनका एम जो होता है, जिनका जो वर्क होता है वो बैंक से रिलेटेड होता है, लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना। अगर उस तरह की कोई कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, तो उन्हें भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। वेरी गुड, ये भी देख लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब फाइनेंस कंपनी जो नॉन बैंकिंग है, मतलब उनका पूरा काम बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड है। लोगों को लोन प्रोवाइड करना, लोगों को डिफरेंट तरह से फंड अरेंज कराना, दोनों लोगों के लिए और खुद के लिए। और वो कंपनीज क्या हो? रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। So the fourth type of the company, category of the company which are exempted to the rule of creating DRR, that is in housing finance company with the National Housing Bank, housing banking, housing finance company registered with नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द कंपनीज हैं जिनको डीआरआर बनाने से एग्जेम्पशन मिला हुआ है, जिन्हें डीआरआर बनाने के लिए जरूरत नहीं है। इसके साथ एक पॉइंट बच गया जो आप खुद बताएंगे, वो है लिस्टेड कंपनी, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड है कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे, और उनका जो सिक्योरिटीज है वो फ्रीली ट्रेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो उन्हें डीआरआर बनाने से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। और इसके अलावा ये 4 टाइप की कंपनीज हैं जिन्हें डीआरआर बनाने के लिए कंपल्सन नहीं किया गया है। ये अपने अकॉर्डिंग डीआरआर बना सकते हैं, लेकिन हाँ, इनको ये ऑप्शन भी दिया गया है कि आप प्योरली आउट ऑफ कैपिटल भी अपना डिवेंचर रिडीम कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक एंड लिस्टेड कंपनी। ये मेरे पढ़ाने का क्या एम है ये मैं बता दूं। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आपको डिवेंचर को रिडीम करें, ठीक है? तो आप यू हैव टू पास द डिफरेंट जर्नल एंट्रीज। अगर क्वेश्चन में ये 5 कैटेगरी में से कोई कंपनी गिवन होगी, तो आपको डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि इन सारी कंपनीज को एग्जेम्पशन मिला हुआ है कि वो डीआरआर नहीं बनाना है।
जब तक क्वेश्चन में कहेगा नहीं तब तक आपको DRR नहीं बनाना है इन दिस सिचुएशन, इन सच टाइप ऑफ कंपनीज। यानी अगर पांचों कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सो इन दिस सिचुएशन आपको DRR क्रिएट करने की एंट्री पास नहीं करनी। इन पांचों कैटेगरी के अलावा कोई भी कंपनी का नाम आता है, कोई भी अदर टाइप की कंपनी का नाम आता है, अनलिस्टेड कंपनी का नाम आता है, तो आपको DRR बनाना है। परसेंटेज गिवन है, अमाउंट गिवन है तो उतना बनाना है, नहीं गिवन है तो कितना बनाना है, मिनिमम 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। यानी डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू जो रिडम्पशन के लिए ड्यू है उसका 10% आपको DRR बनाना पड़ेगा। किस केस में, इन पांचों कैटेगरीज के अलावा। ठीक है, इसीलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है और कोई इसका एम नहीं है सब पढ़ाने का कि जब व्हेन यू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन सो ये सारे नॉलेजेस को आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एट द टाइम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं छोटे से टॉपिक पे लास्ट में, वो ये है क्रिएशन ऑफ DRR। ये कहोगे सर ये क्या है, अभी तक DRR था, ये DRI कहां से आ रहा है? तो देखो DRR का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और DRI का मतलब होता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। सो दोनों ही आपस में डिफरेंट है, ये भी बात समझ लीजिए। DRR के से रिलेटेड आपने रूल पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है DRI से रिलेटेड रूल, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRI ये क्या है? एक चीज हमेशा याद रखिएगा हमें क्वेश्चंस में कि व्हेन यू रिडीम एनी डिबेंचर, सो रिडम्पशन के लिए आपको DRR बनाना है, DRR के रूल फॉलो करना है। उसके साथ साथ DRI का भी रूल बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द सेबी एज वेल एज द कंपनीज एक्ट। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, मतलब रूल में कहा गया है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। एज पर रूल 18 सबसेक्शन 7 सब क्लॉज B ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। कंपनीज एक्ट अलग है, रूल्स अलग है। रूल्स मतलब कंपनी डे टू डे अपने एक्ट को अमेंड करने के साथ साथ उसके रूल्स में भी कुछ मॉडिफाई करती है। तो उस रूल्स में ये मॉडिफाई किया गया है कि कंपनी रूल 2014 के रूल 18 सब सेक्शन 7 और सेक्शन बी में ये चेंज किया गया है। सब सेक्शन बी में चेंज किया गया है कि कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर को रिडीम करती है तो उसे रिडम्पशन अमाउंट का मिनिमम 15% DRI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी अगर अपने डिबेंचर को रिडीम कर रही है तो सिचुएशन में उसे क्या करना पड़ेगा, DRI में अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में भी समझा रहा हूं, इसको पूरा डिटेल समझाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल 2014 रूल 18 सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन बी क्लॉज बी, DRI अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, DRI अकाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। वहां पर रूल क्या था कि DRR बनाना है मिनिमम 10%, और यहां ये कह दिया है कि आपको 15% तक का नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन के लिए आपको DRI अकाउंट बनाना पड़ेगा बिफोर द रिडम्पशन ऑफ एनी डिबेंचर। इससे रिलेटेड जो भी चीजें वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग इतना जान लीजिए। So in today's video you can see that firstly we discuss what is the meaning of redemption of debenture, secondly we discuss what are the sources of the redemption of debenture, third we discussed about the different rules and regulation related to the DRR for the creation of the DRR,
as well as the exemption to the creation of the DRR. और एक छोटा सा रूल हम लोगों ने डिस्कस किया है, दैट इज इन क्रिएशन ऑफ DRI अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बिफोर द रिडम्पशन ऑफ एनी डिबेंचर. So I hope today we cleared all the things very easily, and if you have any doubts, so please ask me in the online classes. And so आज के लिए इतना ही. Thank you. Bye bye.